Hello and welcome to my tutorial. Today we will discuss half-man coding and data structures. Half-man algorithm was developed by David Hoffman in 1951. So half-man coding आपके developer के name पे ही रखा गया है. This technique is used in data compression, or it can be said that it is coding technique which is used for encoding data. This is used for mostly data compression, means to reduce the size of data. For example, हम नॉर्मल फाइल को एक जिप फाइल में कन्वर्ट करते हैं, सो वो आपकी एक कंप्रेस्ड फाइल है. जो ओरिजिनल साइज ऑफ फाइल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा जिप फाइल में. सो डेटा ट्रांसपोर्टेशन में ये काफ़ी ईजी होता है जितना डेटा का साइज छोटा होगा. This technique is mother of all data compression scheme because this is the initial algorithm, so this is the mother for all compression techniques. This idea is basically dependent upon frequency. Frequency is corresponding character which needs to be compressed. Means यहाँ पर ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सपोज एप्पल है तो इस एप्पल वर्ड में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की कितनी है, उनकी काउंटिंग पे बेस पे हम यहाँ पर डेटा को कंप्रेस करते हैं. इन केस हाफमैन कोडिंग इज मोस्ट जनरेटेड कैरेक्टर विल गेट द स्मॉल कोड एंड लीस्ट जनरेटेड कैरेक्टर विल गेट लार्ज कोड. मीन्स या जिस पर्टिकुलर वर्ड में मिनिमम कैरेक्टर्स होंगे उसका आपका मैक्सिमम कोड लेंथ होगा, और जिन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी या मैक्सिमम काउंटिंग होगी उसका कोड लेंथ उतना छोटा होगा. बिकॉज यहाँ पर साइज़ हमें वेरी जो हम कोड लेंथ निकालेंगे वहाँ पर ये साइज वेरी करेगा. हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे. हाफमैन ट्री इज स्पेसिफिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ईच सिंबल. हाफमैन कोडिंग में किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेसिफिक वे है जो हम देखेंगे. 0 एंड 1 के फॉर्म में हम कैरेक्टर्स को मैपिंग करते हैं. लेट्स सी एल्गोरिदम ऑफ हाफमैन कोडिंग. फर्स्ट वन है इनपुट द मैसेजेस विद फ्रीक्वेंसी काउंट्स. जो भी आपके पास इनपुट सिंबल्स हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी काउंट के थ्रू एंटर करेंगे. आउटपुट में आपको हाफमैन मर्ज ट्री मिलेगा. लेट्स बिगिन. लेट्स सी क्यू बी द प्रायोरिटी क्यू. यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू में एंटर करेंगे फ्रीक्वेंसीज को. Q is the priority queue, initial priority queue which frequencies for all symbol or messages. इस priority queue में हम insert करेंगे सारे symbols को. Repeat n-1 time means जितने number of symbols होंगे उसके n-1. Suppose number of symbols आपके पास n है, so आप repeat करेंगे n-1 because starting number start from 0 to n. So total number of repetition time is n-1. Create a new node z, and this is x and y, two minimum frequencies of the priority queue, and add both of them. frequencies x plus frequency y का एडिशन जो होगा फ्रीक्वेंसी z पे होगा. z is the parent node and xy is the child node. For example, we can say here a and c, these are the child nodes, and 12 is the parent node or z node. Insert z into the priority queue, और उस z का एडिशन जो होगा priority queue में इंसर्ट करेंगे. एंड ये तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक आपकी ये प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता. एंड रिटर्न एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू, और मिनिमम सिंबल को पिकअप करेंगे, और ये प्रोसेस आपका रिकर्सिवली रिपीट होगा टिल आपके पास सिंबल्स एम्प्टी नहीं हो जाते. सो लेट्स सी द एग्जांपल हाउ इट वर्क. दिस एग्जांपल. गिवन फ्रीक्वेंसी a equals to 5, b equals to 48, c equals to 7, d equals to 17, e equals to 10, and f equals to 13. Arrange the tree in ascending order. Let's see.
we have a given frequencies A, B, C, D, E and F. Take two minimum frequencies. Two minimum frequencies we have A equals to 5 and C equals to 7. Add both of them, add करेंगे, then इनका total मिलेगा आपको 12. Again we check minimum two frequencies less than 12 are, we have a 10 frequencies which is less than 12. Next we add the 10 and 12 equals to 22. So again check frequencies which is less than 22. We have two frequencies less than 22, 13, F equals to 13 and D equals to 17. बट प्रॉब्लम ये है कि एक साथ हम सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को ऐड कर सकते हैं 22 के साथ. अगर यहाँ पर 17 होता तो यहाँ पर लेफ्ट चाइल्ड या लेफ्ट सब ट्री पे 22 के 17 लिखते, बट हमारे पास यहाँ पर 22 से टू फ्रिक्वेंसीज हैं 17 एंड 13. सो इन फ्रिक्वेंसीज को हम सेपरेटली ऐड करेंगे और इनके पेरेंट को फिर हम 22 से ऐड करेंगे. F equals to 13 and D equals to 17 equals to 30, which is equivalent to 22 parent node. Next we will see 30 plus 22 का एडिशन हमें मिलेगा यहाँ पर 52. Again let's see in frequencies which is less than 52 we have left only one frequency which is 48. So add the 48 and 52 and parent node will be the 100. So this is the complete tree of the Huffman coding. So we will allot the code word for in a tree. Every left subtree will assign 0 and every right subtree will assign 1. Let's see, this is the left subtree of parent node, your root node 0, and this is the right subtree, this is allotted 1. Again 52 left subtree 0, right subtree 1, 30 left subtree 0, right subtree 1, 22 left subtree 0, right subtree 1, 12 left subtree 0 and right subtree 1. So find the code word of A. Symbol A, frequency 5, code length 1110. ये देखिए यहाँ पर रूट से विजिट करेंगे आप उस पर्टिकुलर सिंबल तक, तो ये आपका रूट है, रूट देन symbol 5. So 1 1 and 1 0. So this is the code length 110. Length equals to 4. Number of codes equals to 4. Let's see B. This is the V. Widget from root node. This is 0. Only one code length. So this is the 1 0. In C symbol, code length is 4 1 1 1 1. This is the code length of C. D, one 0 1. This is the 3 code length. E for E, 1 1 1. This is for 3. For F, 1 0 and 1. So we have a code length and given frequency. So total number of bits are required to compress the data. So we will simple multiply the number of frequency into the code length. So 5 is the frequency and 4 is the length. 5 cross 4 plus 48 is the frequency of B
multiplied by code length 1 plus 7 is the frequency of C and multiplied by 4 with code length. 17 is the frequency of D and multiplied with 3, it is the code length. Symbol E, frequency is 10 multiplied by 3, code length. And F, frequency is 13 multiplied by the code length, this is the 3. So equals to 216 bits are required to compress the particular data. So this is the concept of the Huffman coding, to compress the data. Here we can see the number of frequency is less, code length is bigger. Number of frequency is higher, code length is less. So this is the coding technique to reduce the size of data compression. Thank you so much.